नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज आपको नए घर के बारे में कुछ खास बातें बताना चाहूँगा। आपने अपना नया घर बनाया है और आप अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं। तो नए घर में शिफ्ट होने के बाद जब आप अपना नया घर बनाते हैं तो नया घर बनाने के बाद कुछ सामान ऐसा होता है जो बच जाता है और उस सामान को आप अपने घर के किसी भी एक एरिया में डंप कर देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी वेस्ट सामान घर के अंदर डंप नहीं करना चाहिए। यदि आपने अपने यहाँ कुछ सामान डंप किया हुआ है तो वो वास्तुशास्त्र में गलत माना जाता है। हाँ, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ दिशा ऐसी होती है जहाँ पर आप अपना वेस्ट सामान या ज़रूरी सामान रख सकते हैं। वेस्ट सामान तो घर से बाहर निकाल ही देना चाहिए। जो ज़रूरी सामान है उसको आपने कहाँ किस दिशा में रखना चाहिए, आज मैं इसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। जब हम कोई भी नया घर बनाते हैं तो उस घर के अंदर बहुत सारा सामान बचता है। जैसे कि आप देखिएगा, बची हुई लकड़ी। जब लकड़ी का काम घर के अंदर होता है, दरवाजे बनते हैं, चौखट बनती है, खिड़कियाँ बनती है, अलमीरा का काम होता है, तो वहाँ पर वो काम होने के बाद बहुत सारी लकड़ी बच जाती है। उसमें कुछ छोटे पीस भी होते हैं, टुकड़े भी होते हैं, कुछ बड़े पीस भी होते हैं। जो बड़े पीस रिटर्न होने वाले होते हैं तो वो रिटर्न हो जाते हैं और जो छोटे पीस होते हैं वो घर के अंदर ऐसे ही रखे रह जाते हैं। ऐसे ही सरिया बच जाता है तो सरिये को भी इकट्ठा करके एक जगह रख दिया जाता है। पत्थर व टाइल्स भी हर घर के अंदर बचती है। ये टुकड़े के रूप में भी होती है और पेटियों के रूप में भी और बड़े पीस के रूप में भी होते हैं। ऐसे ही बिजली का सामान भी बचता है, सीमेंट भी बच जाती है, प्लम्बिंग का सामान भी बच जाता है। ऐसे ही शीशे भी बच जाते हैं। जब घर के अंदर पेंट कराते हैं तो पेंट के खाली डब्बे भी होते हैं और कुछ ना कुछ पेंट उन डब्बों के अंदर भी बच जाता है। आदमी इसमें एक छोटा सा लालच कर लेता है कि ये चीज़ कभी ना कभी हमारे घर के अंदर दोबारा से काम आ जाएगी और इन सबको इकट्ठा करके एक एरिया में डंप कर देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप इस सारे सामान को गलत जोन में, गलत दिशा में डंप कर देते हैं तो आपका वो घर, जिस घर में आप शिफ्ट हुए हैं, जो घर आपने नया बनाया है, उस घर में आपको खुशहाली नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो आपने करना क्या है, लकड़ी के टुकड़े हैं आपके यहाँ, पत्थर के टुकड़े हैं, टाइल्स के टुकड़े हैं, सरिया बचा हुआ है। जो सामान फेंकने का है उस सामान को फेंको, जो सामान बेचने का उस सामान को बेचो। आपको लगता है कि कुछ सामान आपकी ज़रूरत के हिसाब से घर के अंदर यूज़ आने वाला है, उस सारे सामान को आप अपने घर के साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। ऐसा करने से उसका आपको कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन कबाड़ भरने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब भी घर के अंदर ये सामान कहीं भी किसी भी कोने में रख देते हैं तो वो हमेशा वैसे ही पड़ा रह जाता है, वो कभी काम नहीं आता। जब हमें किसी भी सामान की ज़रूरत होती है हम उसको ढूंढने के चक्कर में समय वेस्ट करते हैं और वो सामान नहीं मिलता। बाज़ार से जाते हैं और नया सामान लेकर आ जाते हैं, पुराना सामान वो एज इट इज़ वहीं पर पड़ा रहता है। अधिकतर ये सब चीज़ें देखने में आती है। आप भी नोट कीजिएगा, आपने अपना पहले नया घर बनाया या अब अपने नया घर बनाया है तो आपके यहाँ भी इस तरह के सामान ज़रूर मिलेंगे। आप उस एक्स्ट्रा सामान को अपने घर से बाहर ज़रूर निकालें। ऐसा करने से आपको उसका लाभ मिलेगा, आपके घर के अंदर खुशियाँ ज़रूर आएगी। ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझें और विचार करें। आपको लगता है कि घर के अंदर से एक्स्ट्रा सामान जो यूज़ आने वाला नहीं है उसको आप निकाल सकते हैं तो निकाल दीजिए। मैंने अपने YouTube चैनल पर लगभग 500 वीडियो अपलोड की हुई है। आप मेरी वो सभी वीडियो देखकर अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। आपको लगता है कि मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी सही है और आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं तो आप अपने यहाँ पर ये उपाय करके ज़रूर देख सकते हैं। आप मेरे चैनल पर पहली बार है या आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।